बता दूं कि अभी सर्वे हुआ है जिसमें अवध प्रांत के सबसे टॉप पे जो कवि हैं वो बाराबंकी के हैं। वो जो सर्वे हुआ है तो ये दर्शक में वहाँ के हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और वक्ता से श्रोता बड़ा होता है। पहले लगता था कि कुर्सियाँ खाली पड़ेंगी, लेकिन धनाकी बाबा का कुछ ऊपर से आदेश आया, सब अपने घर से निकल करके आए और बहुत ही अपने आप में बेमिसाल कवि सम्मेलन हुआ। और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं छोटा सा साहित्यकार हूँ, जिसको आपने अध्यक्ष बताया। मैं छोटा साहित्यकार, आप कहते हैं छोटा साहित्यकार क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी इसमें यहाँ कवि मनीषी बैठे हैं उसमें मैं छोटा हूँ, क्योंकि हमने 2020 में एमए किया है और मुझे लगता है इसके पहले सबने जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया होगा। ठीक है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आदमी ठान ले तो जीत है, मान ले तो हार है। अच्छा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, मैं अब ज़्यादा न कह के मैं अपने जो मैं कभी भी मंच पे जो पुरानी कविता नहीं पढ़ता हूँ, कुछ ऐसा ईश्वर की बात है, माँ का वरदान है सरस्वती माँ का। तो ये वो एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल। वैसे काव्य की अनेक विधाएं हैं, जिसमें गजल विधा अपने आप में बहुत ही कठिन विधा मानी जाती है, जो मानक के तौर पे खरी उतरना 1000 में से एक आदमी जो है वो सही गजल लिख पाता है। मैंने जिंदगी में जो ठाना वो करके दिखाया। बात है। हाँ, जो ठाना। अभी लोग कहते हैं खेती किसानी नहीं कर रहे हैं, कल चाचा कर रहे थे। कौन काम है? मर्द अगर ठान ले तो काम न कर पाए। देखिए, गरीबी के 3 कारण हैं। पहला कारण जो है काहली, और दूसरा फिजूल खर्ची, तीसरा है दुर्भाग्य। अब आजकल जो है वो साले अब मुंह से खराब शब्द निकल रहा है। जो छोटे तबके हैं वो खाना नहीं खाएंगे, वो चबीना चबाएंगे, मसाला लाओ। जब हम अभी गेहूं बुनाने गए तो कहने लगे कि भैया मसाला, इंजीनियर साहब मसाला। तो हमने कहा चबेना ले लो भैया, मसाला। हमने कहा भैया आप लोगों का चबेना है। तो वैसे प्रवचन बहुत करते हैं। मैं किसी के भ्रष्टाचार किसी का नहीं। जब तक सबका अपना चरित्र शुद्ध नहीं होगा और जब तक ये संकल्प नहीं लेंगे तब तक ये दुनिया सुधर नहीं सकती। सही बात है। चाहे जितना प्रवचन करो। बाबा आदम से संत महंत जो है ज्ञान की बातें, आज कोई उस पर अमल करने वाला नहीं है। आज मैं देखता हूँ समाज में इतना पतित हो गया है। मैं ये देखता हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, अगर मैं किसी की मोटरसाइकिल पे बैठता हूँ तो मुझसे ही उम्मीद करता है कि ये तेल के पैसे डालें। और मैं आपको बता दूं, बुढ़ा और जवान की परिभाषा में बता दूं, जिसके पास पैसा है वो जवान है। वाह वाह वाह। और 80 साल का बुढ़ा जिसके पास बैंक बैलेंस अच्छा है, करोड़पति, जमीन करोड़ों की है, लेकिन बैंक बैलेंस, तो जमीन नहीं बेच पाएगा एकदम से। तो कहने का मतलब है कि बुढ़ा और जवान की परिभाषा ये है, कोई किसी का नहीं, किसी में जो है। देखिए, आग से लोग उतना नहीं जलते हैं जितना आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या से। मैंने बहुत गहराई से देखा है इस जमाने को। अच्छा, अब ये ज़्यादा प्रवचन का टाइम नहीं हो रहा होगा और मैं थोड़ा सा अपना काव्य पाठ का निर्वहन करते हुए मैं अपने। और दूसरी चीज़ है, हमने 7-8 किताबें लिखी हैं, उपदेशात्मक लिखी हैं, 10-10, 20-20 रुपए की हैं। वो बच्चों को पढ़ाइए और उसी से आगे बढ़ पाओगे। और ये इधर उधर से ज्ञान उधर। अभी हमने देखा है कि कुछ लोग ऋषि मुनि बैठे हैं, तो उनका भी हमने फेस रीडिंग लिया है। और अच्छा, अद्भुत है आप।
मैं गजल पढ़ता हूँ। थोड़ा सा कथन में हमारा थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, क्योंकि मैं 1500-1600 किलोमीटर यात्रा करके आया हूँ, पटना से आया हूँ, एक शादी में गया था, और तो इसलिए मैं थोड़ा सा गजल को गद्य के रूप में पढ़ रहा हूँ। दुनिया की बेरुखी से हैरान नहीं है, दुनिया की बेरुखी से हैरान नहीं है, हम पर किसी का कोई एहसान नहीं है, किसी बेवफा को मान ले जीवन का सहारा, भोले हैं मगर इतने नादान, बहुत अच्छे, भोले हैं मगर इतने नादान नहीं है, देखा है मंदिरों में उनको रगड़ते माथा, देखा है मंदिरों में उनको रगड़ते माथा, जो कहते हैं पत्थर में भगवान नहीं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। जोश में आ कुछ भी कह दे, देखिए जोश में आ कुछ भी कह देता है हर कोई, कहने की तरह करना आसान नहीं है। सही है, कहने की तरह। अभी जो उन्होंने कहा था कि नेताजी कह रहे कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम बदली में आकाश में चकती लगा देंगे और कोई दुनिया की ताकत कुछ नहीं होगी, तो इसी पे हमने लिखा है, कहने की तरह करना आसान नहीं है याद तेरे दिल में, है याद तेरी दिल में, होठों पे गजल गम की उजड़ी है अपनी दुनिया वीरान नहीं है। बहुत अच्छे। ये शब्द मैंने क्यों लिखे हैं, मेरी पत्नी का 3 साल पहले स्वर्गवास हुआ है, तो उसी में हमारे उजड़ी है अपनी दुनिया वीरान नहीं है, तो इसी के साथ जो है। और से दूसरी एक हमने जो है गजल का असली रूप लिखा है। गजल का क्या अर्थ होता है? गजल का होता है प्रेमी प्रेमिका से गुफ्तगू या औरत से बात करना। असली गजल में आज पढ़ता हूँ। गजल तो राजनीति पे लिखी जाती है, कुछ असली है, समाज की विसंगतियों पे लिखता है, मैंने असली गजल लिखा है। देखिए, इन होठों पे लाली देखो और कानों में बाली देखो, यौवन ही औरत का गहना, यौवन ही औरत का गहना, बिखरे जुल्फे काली देखो, पढ़ता है जब शायर गजले तब महफिल की ताली देखो, बिन औरत है सब कुछ सुना, तुम अपनी घरवाली देखो। क्या बात है। अच्छे लगते गाल गुलाबी, यूं दिलकश दिलवाली देखो, खिलते रहते गुलगुलशन में फुलवारी का माली देखो, जीवन साथी बीवी होती छैल छबीली साली देखो। वाह, बहुत बहुत। का समापन हो रहा है, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बहुत सकुशल रहा, और हम आप लोग अपने स्थान